नमस्कार साथियों, स्वागत है आज दिन भर की बड़ी खबरों में। मैं हूं शुभम लोधी और आज दिन भर की बड़ी खबरें हैं कि राहुल गांधी आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुलियों की बेस में नजर आए और आज दिन के लिए और क्या बोला भारत कनाडा के लिए और भारत के लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। क्या है पूरी खबर जानते हैं इस वीडियो में। महिला आरक्षण बिल पर राज्यसभा में क्या हुई चर्चा, 5 दिन के लिए क्या मांगा बिल, और उदयनिधि स्टालिन के फिर बिगड़े एक बार बोल, और द्रौपदी मुर्मू के लिए क्या बोल गए उदयनिधि स्टालिन। चलिए चलते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ से। मध्य प्रदेश में फिर हुआ शर्मसार, बीजेपी नेता ने आदिवासी बुजुर्ग को जूते से पीटा। पीड़ित आदिवासी बुजुर्ग अपने साथी के शव के पास। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजधानी दिल्ली स्थित आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुलियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने यात्रियों का सामान भी उठाया जिनका वीडियो सामने आया है। वीडियो में राहुल गांधी कुली की ड्रेस में नजर आ रहे हैं। कनाडा नागरिक के लिए भारत के दरवाजे बंद, महिला आरक्षण बिल पर राज्यसभा में पास। गूगल मैप के कारण कई महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में सर्वसम्मति के पास। 5 दिन के लिए दिन का विशेष सत्र 7 दिन में खत्म। लोकसभा राज्यसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित। स्पेशल सेशन के चौथे दिन राज्यसभा में भी महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति सदन विधेयक सर्वसम्मति से पास हो गया है। बिल के खिलाफ किसी ने वोट नहीं किया। हाउस में मौजूद सभी 214 सांसदों ने बिल का समर्थन किया। अब ये बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जिसकी मंजूरी मिलते ही यह कानून बन जाएगा। यह बिल लोकसभा में कल बुधवार को पास हुआ था। प्रतिक्रिया पूरी होने के बाद महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण मिलेगा। बिल पास होने के बाद राज्यसभा में अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद पीएम मोदी लोकसभा पहुंचे। यहाँ चंद्रयान-3 की सफलता पर चर्चा हो रही है। चर्चा के बाद लोकसभा को भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया। कोटा में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा में समापन में पहुंचे असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बेहद भड़काऊ बयान दिया है। हिमंता ने कहा उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड जैसे अपराध अगर असम में हो जाता तो तुरंत हिसाब किताब चुकता होता और मीडिया को 5 मिनट के लिए ब्रेकिंग न्यूज मिल जाती। उदयनिधि स्टालिन के फिर बिगड़े बोल, इस बार राष्ट्रपति को लेकर बोले वह विधवा है। डीएमके की युवा शाखा के नेता और तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने बुधवार को आरोप लगाया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को न तो पहले नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में और न ही अब आमंत्रण दिया गया है, क्योंकि यह विधवा और आदिवासी समुदाय से आती है। क्यों कहा इसी को हम सनातन धर्म कहते हैं। दरअसल नए संसद भवन में प्रवेश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आदि मौजूद थे, लेकिन इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नहीं दिखी। अब उदयनिधि स्टालिन ने इसी मामले को लेकर सनातन धर्म पर फिर टिप्पणी कर दी है। स्टालिन ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को न तो पहले नए संसद भवन उद्घाटन के लिए समारोह में शामिल किया आमंत्रण किया गया, क्योंकि अब यह विधवा और आदिवासी समुदाय से आती है। स्टालिन ने कहा कि इसी को हम सनातन धर्म कहते हैं। महिला आरक्षण पर उमा भारती ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, पास होने से पहले संशोधन की मांग। संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पर आज चर्चा होनी है। इससे पहले ही देश में इसे लेकर लोग अपने अपने विचार दे रहे हैं। वहीं कुछ नेता इसे लेकर कई अन्य सुझाव भी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने इस पर बड़ी मांग कर दी है। उमा ने इसे लेकर पीएम मोदी को पत्र भी लिखा है। उमा भारती ने महिला आरक्षण बिल पर ओबीसी आरक्षण की मांग रखी है। उमा भारती ने कहा है कि महिला आरक्षण बिल और ओबीसी का 50% आरक्षण का प्रावधान जरूरी। 50% के बिना ओबीसी महिलाएं पीछे छूट जाएंगी। पिछड़ों के हक की बात हमारा अधिकार है। बिल से पिछड़ों का भरोसा टूटेगा। दिल्ली में जो हुआ उसके लिए आज से अभियान चलेगा। पीएम एमपी में भी शिवराज सरकार से मांग करूंगी। यह विधानसभा में भी महिलाओं को 50% आरक्षण देना चाहिए। मुख्यमंत्री उमा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महिला आरक्षण को लेकर पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक का आना देश के महिलाओं के लिए बहुत खुशी का विषय है। विशेष आरक्षण 1996 में जब प्रधानमंत्री के हैसियत से देवे गौड़ा जी ने सदन में प्रस्तुत किया, तब मैं सांसद में मौजूद थी और मैंने तुरंत खड़े होकर इस विधेयक में संशोधन प्रस्तुत किया। उन्होंने आधे से ज्यादा सदन में मेरा साथ दिया और देवे गौड़ा जी सहज स्वीकार करते हुए विधेयक स्टेडियम कमेटी को सौंपने की घोषणा की। रेवड़ी में 8 साल के बच्चे को बुरी तरह पीटा, टीचर ने डंडे और लात घूंसे बरसाए, घर आकर हुआ बेहोश, तीसरी क्लास में पढ़ता। एमपी में चुनाव लड़ने पर अड़ी डिप्टी कलेक्टर, कहा मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं कर रोक रही सरकार, आमरण अनशन की चेतावनी। छतरपुर में डिप्टी कलेक्टर पद से इस्तीफा देने वाली अफसर निशा बागरे आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने इसके साफ संकेत दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मुझे चुनाव लड़ने से रोक रही है, जानबूझकर मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रही है किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस्तीफा स्वीकार नहीं करने पर आमरण अनशन पर बैठूंगा। पति के सामने पत्नी से गैंगरेप, दोनों ने किया सुसाइड। दोस्तों ने पति को शराब पिलाकर पत्नी से दरिंदगी की। मौत से पहले महिला ने वीडियो में बताई बर्बरता हो गए। उग्रवादी बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली को कहा आतंकवादी। ओम बिरला ने चंद्रयान-3 की सफलता पर चर्चा करते हुए रमेश बिधूड़ी ने कहा आपत्तिजनक बताते कहा। उन्होंने अपना भाषण देते हुए कहा कि पीएम को क्रेडिट देना ही होगा, क्योंकि उन्होंने काम किया है। इस बीच सांसद दानिश की आवाज सुनते ही बिधूड़ी भड़क गए और उन्हें कई अपमानजनक बातें बोली। उनके बाद बिधूड़ी को ओम बिरला ने चेतावनी जारी की है। सांसद के आगामी सत्र में मोदी सरकार को घेरेगी कांग्रेस। जयराम रमेश ने कहा मणिपुर की स्थिति पर चर्चा करेंगे।
मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि में वैज्ञानिक सर्वे की मांग वाली याचिका एससी ने की खारिज, का मामला एससी में लंबित। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा की जन्मभूमि में वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को कहा कि मामला अभी हाई कोर्ट में लंबित है। श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि पहले इसकी स्वीकार्यता पर फैसला होगा, तभी सर्वे की मांग पर विचार होगा। मुझे दुख है, कांग्रेस महिला आरक्षण नहीं दे सकती, राहुल गांधी बोले। राजनीति कर रही है बीजेपी, जाति जनगणना कराए सरकार। राहुल ने कहा कि अगर यही चलता रहा तो महिला आरक्षण बिल को कानून बनने में 10 साल लगेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मेरी केवल यही मांग रही है कि सरकार को सबसे पहले जाति आधारित जनगणना करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश को पता लगेगा। राहुल ने कहा ओबीसी भाई कितने हैं और उन्हें देश चलाने में भागीदारी मिलनी चाहिए। सांसद से महिला आरक्षण बिल को हरी झंडी मिल गई है। विधेयक पर ज्यादातर दलों ने सरकार का साथ दिया। इस बीच बिल के कानून बनने में लगने वाले समय पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक्शन के बाद होश में आया। कनाडा हिंदुओं की धमकी मामले में कनाडिया मंत्री ने पन्नी को जलाया। परमनाक आगरा के बाजरे के खेत में मिला वृद्धा का शव, मुंह में ठूंसा था कपड़ा, दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप। यूपी के फतेहपुर सिकरी थाना क्षेत्र में एक 72 वर्षीय वृद्धा का शव खेत में मिला। वृद्धा के मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यही स्वजनों ने सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने की आशंका जताकर हंगामा काटा। शुरुआत जांच पड़ताल में वृद्धा के शरीर गहरे जख्म भी मिले हैं। ओबीसी समाज लड़ाकू है, ईंट से ईंट बजा देंगे, तेजस्वी यादव ने क्यों कहा ऐसा मानने पर भी दी प्रतिक्रिया। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शुक्रवार को महिला आरक्षण के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने ओबीसी समाज को लेकर कहा कि ओबीसी समाज लड़ाकू है। महिला आरक्षण विधेयक संसद से पारित होने को लेकर पूछा कि यह कानून कब लागू होगा। वहीं नौकरी के बदले जमीन घोटाले में सामान जारी होने पर भी उन्हें अपनी बात कही। कौन है बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी, जिनका बयान पर लोकसभा में